हरिओम। अब तक आप लोग अभ्यास 20 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास 21 पढ़ेंगे। आप लोग 400 शब्द जान चुके हैं। आज 20 नए जुड़ जाएंगे आपके शब्दकोश में। और नियम नंबर 55 से 56 तक आज हम पढ़ेंगे। पहले कुछ शब्द दिए हैं, इस शब्द को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें केवल संज्ञा शब्द दिए हैं। मति ही, मति का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि ही, बुद्धि का अर्थ भी बुद्धि ही। गति ही, गति का अर्थ होता है चाल। धृति ही, धृति का अर्थ होता है धैर्य। कृति ही, कृति का अर्थ होता है कृति। भूति ही, भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। उक्ति ही, उक्ति का अर्थ होता है कथन। मुक्ति ही, मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। युक्ति ही, युक्ति का अर्थ होता है युक्ति। भक्ति ही, भक्ति का अर्थ होता है भक्ति। श्रुति ही, श्रुति का अर्थ होता है वेद। स्मृति ही, स्मृति का अर्थ होता है स्मृति। शक्ति ही, शक्ति का अर्थ होता है बल। शांति ही, शांति का अर्थ होता है शांति। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति। प्रणति ही, प्रणति का अर्थ होता है प्रणाम। भूमि ही, भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी। समृद्धि ही, समृद्धि का अर्थ होता है ऐश्वर्य। और रात्रि ही अर्थात रात। अंगुली ही अर्थात अंगुली। तो सूचना मति से अंगुली तक के मति के जैसे चलेंगे रूप। ये सभी 3 प्रत्यांत रूप हैं, तो इनके रूप मति के जैसे चलेंगे। मति ही, मति, मतयः, मतिम, मति, मतीहि। मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः। चतुर्थी में मत्यै, मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः। पंचमी में मत्याः, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। षष्ठी में 2 बनेंगे, मत्याः, मतेः। पंचमी में मत्याः, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। षष्ठी में मत्याः, मतेः, मतिभ्यां, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनाम। सप्तमी मत्यां, मतौ, मत्योः, मतीसु। कुल मिलाकर के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी की एक वचन में 2 रूप बनेंगे। हे मति, हे मति, हे मतयः। ऐसे ही सभी की बुद्धि ही, बुद्धि, बुद्धयः। गति ही, गति, गतयः। धृति ही, धृति, धृतयः। कृति ही, कृति, कृतयः। भूति ही, भूति, भूतयः। उक्ति ही, उक्ति, उक्तयः। मुक्ति ही, मुक्ति, मुक्तयः। सभी के इसी प्रकार से रूप चलेंगे। मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 16 पर। पीछे जैसे आप लोग शब्द संख्या देखेंगे, वहाँ 16 शब्द संख्या मति शब्द के पूरे रूप आपको मिल जाएंगे। बुद्धि आदि के रूप भी मति के तुल्य चलाओ। आप लोगों को मेरे से 2 या 3 गुना ज्यादा अभ्यास, ठीक है ना, तब जाकर के आप लोग तो सभी शब्द जितने भी है सभी की एक बार आप चला। विधिलिंग आदि सेवते से विधिलिंग लकार में इसे रूप चलेंगे। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन। सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। और इनके पीछे जो प्रत्यय लग रहे हैं ना, संक्षिप्त रूप यही है, एक प्रकार को जोड़ने से धातु रूप बन जाए। वो हैं एत, एयाताम, एरन। एथाः, एयाथाम, एध्वम। एय, एवहि, एमहि। अब हम लोग इसमें विधिलिंग लकार के जो वाक्य हैं ना, उनका अभ्यास करेंगे। अभ्यास 18-19 में दी गई लब आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार बनाओ। 18-19 में जो लब आदि धातु की लभेत, लभेयाताम, लभेरन, ये वाले प्रत्यय पीछे लगा। लब में एत, लभेत। एयाताम, लभेयाताम। एरन, लभेरन। लभेथाः, लभेयाताम, लभेध्वम। लभेय, लभेवहि, लभेमयि। ईक्षेत, ईक्षेयाताम, ईक्षेरन। ईक्षेताः, ईक्षेयाथाम, ईक्षेध्वम। ईक्षेय, ईक्षेवहि, ईक्षेमहि। आप भी सभी धातु जो आपने पीछे लिखी हैं उनमें इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप लगा करके उनका भी अभ्यास आप लोग। नंबर 3, अभ्यास 11-12 में दिए गए पंचमी विभक्ति के नियमों का पुनः अभ्यास करो। अभ्यास 11 और 12 में पंचमी विभक्ति पढ़ाई गई है, उनका आप लोग फिर से अभ्यास करिए। 11 और 12 जो वीडियो है ना 10-10 मिनट की, वो देख लो, पूरा अभ्यास आपको अच्छे से हो जाएगा। नियम नंबर 55, दीर्घ गुण वृद्धि संप्रसारण के लिए यह विवरण स्मरण कर लें। ऊपर स्वर दिए हैं। गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे के गुण आदि के समान जो स्वर दिए हुए होंगे। देखो ये कुछ संज्ञाएं हैं, दीर्घ संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा। ये क्या है? दीर्घ किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, संप्रसारण किसे कहते हैं, उनके लिए ये बता रहे हैं। एक स्वरों के ही नाम है ये। तो ये देखो कुल स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ,
ई उ री लृ ए ऐ ओ औ। तो इनमें जो ये दीर्घ कौन कौन है, तो कहते हैं बड़ा ई उ री, ये क्या है, दीर्घ है ना। गुण कौन कौन से हैं दीर्घ संधि के लिए, इन पांचों ये भी दीर्घ होने में, तो ए आई ओ औ। देखो नीचे डंडा कर देना डेस, मतलब लृ ए ऐ ओ औ, ये भी क्या है, दीर्घ हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी शब्द हैं, सब क्या हैं, दीर्घ कहलाते हैं, बड़े बड़े जो भी हैं। इनको यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर छोटा बड़ा भी था ना। गुण का मतलब होता है ए अ ए ओ अर अल, है ना, ए ओ आई जाएंगे इनमें से, इनको हम लोग गुण कहते हैं। गुण संधि में ए और ओ, अर और अल, ये चार होते हैं, इनको गुण कहा जाता है। वृद्धि में आ आई औ आर आल, अर्थात ए आई ओ औ ऐसे कैसे आ जाते हैं, ये वृद्धि कहलाते हैं। तो वृद्धि संधि में ए आई ओ औ। संधियों की वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। संप्रसारण, य को ई और व को उ, र को री संप्रसारण होता है। संप्रसारण का मतलब होता है यण संधि का उल्टा। यण संधि में ई के स्थान पर यह होता है, तो संप्रसारण में ई य के स्थान पर ये हो जाता है। वहाँ उ को वह होता है, तो यहाँ व को उ हो जाता है, वहाँ री को र, यण संधि का उल्टा। तो आज हम आप लोगों को गुण संधि के बारे में सुन। अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर उ या हु, हाँ दोनों को ए हो जाता है ना, ए हो सकता है, यहाँ कट गया। अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को क्या हो जाता है, ए, एड़ी वाला ए, ये ए हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ई या ई हो तो अ और ए मिल करके, या आ और ए मिलकर, सॉरी अ और ई मिल करके, या अ और बड़ी ई दोनों मिल करके ए बन जाएंगे। वैसे उ या उ हो तो ओ हो जाएगा, री या री हो तो दोनों के स्थान क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर हलंतर है ना, अर हो जाएगा ये वाला अर। लृ होगा तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इसे रमा प्लस ई सा है, इधर आ है इधर ई है, तो ये आ और ई मिलकर के क्या बन गया, बन गया ए। तो रम शह, ए मिला देंगे रमेश, पर प्लस उपकार, अ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, परोपकार। महा प्लस उत्सव, आ और ओ मिलकर के ओ बन जाएगा, महोत्सव। महा प्लस ऋषि, आ और री मिलकर के बन जाएगा, महर्षि। तव प्लस लिकार, आ और री मिलकर के अतवलकार। अभ्यास 21। मतिम इच्छा, हाकिमा, बुद्धि के द्वारा कार्य कर, बुद्ध्या कार्यम। परिणः परिणः गतिम, हाथी की गति को देखो, परिणः गतिम। राम में भक्ति, शक्ति, ऐश्वर्य और शांति। भक्ति, शक्ति ही, भूति ही, शांति ही च संति। मधुर उक्ति को बोलो, है ना, तो मतलब मधुर कथन को बोल किसी से करें तो कहते हैं मधुराम उक्तिम भाषेथाः, मधुराम उक्तिम भाषेथाः। तो जब मधुर उक्ति बोलना चाहिए तो मधुराम उक्तिम भाषेथाः। भूमि में युक्तिपूर्वक व्यवहार करो, वृत्त धातु। भूमौ युक्त्या वर्तेथाः, वृत्त धातु का अर्थ होना और व्यवहार।
श्रुति स्मृति को पढ़ो, श्रुतिम स्मृतिम च। भक्ति के द्वारा ईश्वर को देखो, भक्त्या, भक्ति के द्वारा ईश्वर को देखना चाहिए। भक्त्या ईश्वरम इच्छे था, वह गुरु की सेवा, उसे गुरु की सेवा करना चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वह गुरुम सेवेत धनम लभेत वर्धेत मोदेत च। तुझे दुख सहन करना चाहिए, ईश्वर से मति याचना करना चाहिए, मतलब बुद्धि मांगना चाहिए, ईश्वर की वंदना करना चाहिए, विद्या को सीखना चाहिए। त्वं दुखम सहेथाः ईश्वरं मति याचेताः ईश्वरं वंदेताः विद्यां च शिक्षिताः। मुझे सत्य बोलना चाहिए, फल चाहना चाहिए, काम करना चाहिए, काम में लगना चाहिए, कुशल रहना चाहिए। अहम सत्यम भाषेयम फलम, अहम सत्यम भाषेय फलम ईक्षेय यतेय कार्य रमेय कुशलम वर्तेय। देखो थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगेगा कि आप लोगों ने अभी इसका आत्मनिपद का बहुत कम अभ्यास किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज विधिलिंग लकार समझा है। ये वाक्य आप बनाने पीछे के पाठ अगर आपके अच्छे हैं, छात्रों आपने याद किए तो आप लोग बालक की मति अच्छी है, बालकस्य मति ही सम्यक अस्ति। बुद्धि से कार्य करो, बुद्ध्या कार्यम कुर्यात्। बालक की चाल देखो, बालकस्य गमनम या फिर बालकस्य गतिम गतिम पश्य। दुख में धैर्य रखो, दुखे धैर्यम धारय। रघुवंश कालिदास की कृति हैं। रघुवंशः कालिदासस्य कृतिः वर्तते। इस नगर में राजा की भूति, समृद्धि और शक्ति को देखो। अस्मिन् नगरे राज्ञः भूतिम समृद्धिम शक्तिम च ईक्षेत। श्रुति और स्मृति को शांति से पढ़ो। श्रुतिम स्मृतिम च शांत्या पठतु। पठ यति, देखो लोट लकार और विधिलिंग लकार दोनों का प्रयोग करो, समान अर्थ में दो। विशेषकर लोक में, संसार में प्रचलित रूप में आज्ञा देने में लोट लकार को ज़्यादा मान्य, शाही अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाए, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यति भक्ति से मोक्ष को पाओ। तो यति भक्त्या मोक्षम लभेत। युक्त, यहाँ पर युक्त यति भक्ति, यति भक्त्या बालक भूमि पर बैठे, बालक भूमौ, मधुर उक्ति ही कहो, मधुराम उक्तिम एव भाषेत। रात्रि में बंदर वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा, रात्रौ कपिः प्रक्षात भूमौ अपतत। रात्रौ है। मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो। मुनेः श्रुतिम स्मृतिम च पठ। जिससे पढ़ते ना, शिष्य से सिंह से डरता है, शिष्यः सिंहात् बिभेति। राम कृष्ण से अधिक चतुर, रामः कृष्णात् पटुतरः। स्त्रीलिंग लकार। शिष्य गुरु की सेवा करे, शिष्यः गुरुम सेवेत ज्ञानम लभेत वर्धेत प्रसन्नम भवेत च। प्रसन्नम प्रसन्नम वर्तेत च। तू ईश्वर से बुद्धि मांग, दुखों को सह और भक्ति और मुक्ति को पा। तुम ईश्वरम बुद्धिम याचेत दुखम सहेत। तुम ईश्वरम बुद्धिम याचेताः दुखम सहेताः भक्ति मुक्तिम च लभेथाः। मैं गुरु की वंदना करूं, विद्या सीखूं, यत्न करूं, सत्य बोलूं, धर्म में रहूं। अहम गुरुम वंदेय विद्यां शिक्षेय यत्नम। या धातु भी पूर्वीय सत्यम भाषेय धर्मम रमेय। पुरियाम भी बोल सकते हैं। क्री धातु भी भयपदी है ना, तो उसमें भी आप लोग
विधिलिंग में इस रूप चला सकते हो। कुर्वीत, कुर्व्याताम, कुर्वीरन, कुर्विथा, कुर्व्यथाम, कुर्विध्वम, कुर्वीय। सत्यम, भाषे, भाषेय, धर्मम। ये आप लोगों ने इनका पढ़ा होगा। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, अच्छे से पढ़ो, सब समझ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बुद्धिना शांतिना भक्तिना, या में बुद्धिया शांति। सेवेत लभेत वर्धित, अंत नहीं, सेवेता लभेत। वंदेयम शिक्षेम यतेयम नहीं, परस्मै पद में बनते, आत्मनेपद में वंदेय, शिक्षेय, यतेय। अभ्यास 4 और 5 आप लोग। धन्यवाद, नमो नमः।